हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। धन्यवाद यशपाल जी। एक अच्छी शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में आप शिमला बैठे हैं विधानसभा में और मैं धर्मशाला के विधानसभा में बैठा हूं। टेक्नोलॉजी ने हम सभी को जोड़ दिया है और कोरोना के बाद शायद ऐसा लग रहा है कि इस टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कह रहे हैं कि कोरोना के साथ ज़िंदगी को जीने की आदत डालो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो। कहा जा रहा है कि मास्क लगाओ, गमछा लपेटो, हाथों को सैनिटाइज करो। तो मुझे ये लग रहा है कि हम जो आपसे और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जिलाधीश महोदय भी हैं, जहाँ पर एसडीएम साहिबान भी है, बीडीओ साहब भी हैं और धर्मशाला में भी हमारे अलग अलग सब डिवीजन से हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं और माननीय विधायक धर्मशाला भी साथ में है और हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक अच्छी शुरुआत है। वैसे तो शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी और ये शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी और दुनिया में देश में इस ई विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट शुरू 2016 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था और 2016 से 20 तक बहुत से माननीय सदस्य इस मैनेजमेंट के माध्यम से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों को कार्य रूप देने के लिए, गति देने के लिए भरपूर इस ई विधानसभा उपयोग किया था। और अब हम भी कुछ दिन पहले बैठे थे और ये निश्चित हुआ था कि जितने विकास के काम हैं, जो माननीय विधायकों के पास रिप्रेजेंटेशंस आते हैं या जो माननीय विधायक या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों के लिए विकासात्मक कामों और अपडेट करें ताकि वहाँ के माननीय विधायक महोदय को भी उसका अपडेट रहे और अपडेट देने वाले अधिकारी भी लोक निर्माण विभाग में से लेकर के आईपीएच व अन्य तमाम विभागों की अद्यतन स्थिति क्या है उसको भी प्रतिदिन अपलोड करते रहे। काम शुरू में कुछ अधिकारियों के लिए कुछ कठिन नज़र आ सकता होगा, पर हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट हमारे पास है। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर के ट्विटर हमारे पास है। यानी सोशल नेटवर्किंग में हम यूज़ करते हैं अपनी दक्षता को। तो इस डेवलपमेंट के कामों को इस ई विधानसभा पोर्टल में भी हम अपलोड करें, ये समय की ज़रूरत है और इसके लिए जिम्मेवारी की पर्सन के रूप में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम रैंक के हों, चाहे वो डीएसपी रैंक के हों, चाहे वो हमारे एक्सीएन लेवल के हों, चाहे वो डीएफओज हों, चाहे वो बीडीओज हों, अब उनकी जिम्मेवारी है ताकि सारी जानकारियां उस मोबाइल पर उस माननीय विधायक को रहे कि भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये परिस्थितियां, ताकि बार बार उसको टेलीफोन उठा करके किसी अधिकारी को टेलीफोन ना करना पड़े, उसको उस पर्टिकुलर काम के बारे में जानकारी उसी सिस्टम में उसको प्राप्त हो जाएगी। और हमने ये भी इंश्योर किया हुआ कि अगर मान लिया कहीं 5 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है, उसकी डीपीआर, उसके टेंडर प्रक्रिया लग गई है, तो अगर उसको उस सिस्टम में डाला जाता है तो उसकी स्थिति क्या है वो भी एक्शन पीडब्ल्यूडी जो है माननीय विधायक के उस वेबसाइट में वो डालेंगे विद पिक्चर्स, ताकि लोक निर्माण, आईपीएच विभाग, अन्य तमाम विभाग जो है वो इस सारी कार्य पद्धति को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। अपनी कार्य प्रणाली में बोल सकता अपने डालने की जरूरत करेंगे
ये आज की वर्कशॉप जो हमने इसीलिए यहाँ पर शुरू की है। और शुरुआत हिमाचल प्रदेश में, अभी जो बजट 70 पारित हुआ है वो बजट 70 जो था वो पेपरलेस था। अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री स्क्रीन जो के ऊपर स्क्रीन लगी हुई है वहीं से उन्होंने पढ़ा था, और वही बजट पूरी देश दुनिया और करोड़ों लोगों तक पहुंचा था। यानी पेपरलेस ऐसा बजट प्रस्तुत करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा थी। तो यानी शुरुआत हुई है। उस शुरुआत में जब हम इस सिस्टम को अपने वर्किंग में ढालेंगे तो पेपर भी कम लगेंगे। गाड़ियों का आवागमन मैं देखता हूं कि चाहे वो शिमला से, तो धर्मशाला जब भी सेशन लगता है तो गाड़ियां यहाँ तो व्यवस्था टेम्परेरी रहने की व्यवस्था होती है। शिमला में देखता हूँ सेक्रेटरीट और विधानसभा के बीच में है तो तुरंत हम गाड़ियों को भेजते हैं, तो शायद उसकी गाड़ियों की पेट्रोल की खपत भी कम होगी, पेपर्स की खपत भी कम होगी, और वर्किंग एफिशिएंसी भी हमारी अपने हमारा विभाग है उसमें हमारे चील का पेड़ है। अब चील का पेड़ कौन काटेगा? कई बार एसडीएम और डीएफओ के बीच में वो वर्षों तक निकल जाता है, अंत में कभी तो मुद्दा छोटा सा है, पर वही जिस व्यक्ति के घर को वो चील का पेड़ जो है खतरा पहुंचा सकता है, उसके लिए तो शायद वो चील का पेड़ भी एक हटे, उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो हैं, मुझे लगता है कि अपडेट मोबाइल के ऊपर ई विधानसभा जो हमारा वेबसाइट है उसमें ये अपलोड होंगे और हमारी तमाम चीज़ें उसमें हल होंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमने शुरुआत कर दी है। हिमाचल प्रदेश में माननीय विधायक जो है जितने क्वेश्चन भेजते हैं ऑनलाइन, जितने नोटिस भेजते हैं ये ऑनलाइन भेजते हैं। जितनी हमारी 16 कमेटियां हैं वो 16 कमेटियां माननीय एसडीएम मेरे सामने भी बैठे हुए अलग अलग सब डिवीजन के माननीय आती हैं, तो उन को ये लगता है कि सब डिवीजन में ये इस विभाग का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा, तो वो कमेटी मौके पर भी आती है, उन सारे कामों को अपडेट वो मौके पर भी करते हैं। तो इसलिए अब हमारी कमेटियों के काम भी ऑनलाइन हमने शुरू कर दिए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जितना एजेंडा बनता है ये भी अब इसी सिस्टम में बनता है। ये ई कंस्टिट्यूंसी मैनेजमेंट जो है, इसमें एमएलए डायरी बनती है और जिसमें जन समस्याओं का समाधान होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कौन से विभाग में कितने पद किस कैटेगरी के खाली हैं वो भी विधायक को उसकी जानकारी रहेगी, ताकि वो मुख्यमंत्री महोदय से या कंसर्न मंत्री महोदय से बातचीत करके अपने इलाके की खाली पड़ी रिक्तियों को भर सकते हैं। इसमें सारी बात जो है उसमें की जाएगी, इसलिए एक अच्छी शुरुआत है। मैं अपनी विधानसभा शिमला के सेक्रेटरी महोदय, आईटी महोदय व तमाम टीम जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, हर को जो हमारी कमेटीज की मीटिंग होती है 1 घंटे की इंटरेक्शन हमने रखी है। कहीं किसी प्रकार की उलझन कोई समस्या हो तो उस उलझन और समस्या का हल जो है चला जाता है। पर आज हमने हिमाचल प्रदेश के 12 जिला के जिलाधीश साथ जुड़े हैं, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय मेरे साथ भी जो यहाँ पर एसडीएम साहिबान बैठे हैं अलग अलग सब डिवीजन के। आप मुझे अच्छा लग रहा है कि इस नए इनिशिएटिव्स को, इनिशिएटिव तो पुराना है पर इसको लागू धरातल पर अक्षरशः किया जाए। एक नया इनिशिएटिव जो है इसमें शुरू किया गया है, और जो ये हमारी ई विधानसभा का सिस्टम है इसमें डेवलपमेंट के कामों को भी, कृष्ण ग्रांट, शिकायत ग्रीवेंसेस का भी होगा, मांगों का भी होगा, डायरेक्ट जो भी जानकारियां इसमें शामिल किया जाएगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। तो मैनुअल नहीं, अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। कागज लिखने की आदत, हो सकता है हम भी कभी नए नए कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में सारे काम आधे घंटे
घंटे में पूरे हो जाते हैं। एक दिन में अगर जितना आपका पेंडिंग काम है अगर बैठ जाए तो वो भी पूरा हो जाता है। इसलिए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का हम सहारा ले रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे लगता के प्रतिनिधि हैं, जनता का विश्वास हमारे प्रति है और हमारा विश्वास माननीय अधिकारियों के प्रति है, क्योंकि सारी कार्य योजना का निष्पादन जो है वो माननीय अधिकारियों के माध्यम से होता है। अब वो अधिकारी की को भी जानकारी अपडेट उसके पास रहे। और मैं जानता हूं कि कई बार कामों का बोझ इतना रहता है कि आज का काम घंटे के बाद भूल जाता है और घंटे के बाद का काम कई बार 2, 4, 5 दिनों के बाद तो दिमाग से ही निकल जाता है। तो क्यों ना अपने मोबाइल में ही हम सब कुछ स्टोर करके रखें और ऐसा प्रश्न उठता है तो हम उत्तर दे सकें। हम भी शाम को कभी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं कि भाई मुझे ये 10 काम दिए थे, मैंने 10 में से कितने काम किए, तो ध्यान में आ सकता है ये 2 काम नहीं हुए हैं। नहीं भाई, चलो अभी बैठ के काम करते हैं, अगले दिन काम करते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनता के प्रति जवाबदेही है, वैसी ही जवाबदेही माननीय अधिकारियों की भी है। गाड़ी तभी चलेगी जब गाड़ी के चारों टायर ठीक हों, बैलेंस हों। अगर एक आधा टायर भी कहीं पंक्चर हो जाए तो गाड़ी चलती नहीं है। इसलिए गाड़ी को सुचारू रूप से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में, सभी के बीच में तालमेल की ज़रूरत है। और जो हमारा ये ई विधानसभा, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि उसमें जिक्र होगा, अभी तक शुरू करने के लिए जो काम है उसका भी जिक्र होगा। कॉलम बना है, प्रगति पर कितने काम हैं, पूर्ण कितने हो गए, रद्द कितने हो गए, कोर्ट केसेस कितने हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए कितने काम पेंडिंग हैं। ये जवानी काम नहीं होगा और इस काम की मॉनिटरिंग हमारी विधानसभा भी करेगी। हर मंगलवार को माननीय विधायक जो हैं ये भी अपने प्रश्नों को रेज कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है की पर्सन के रूप में जिस अधिकारी को अपनी जिम्मेवारी निभाई जानी चाहिए थी वो नहीं निभाई जा रही है। ये भी इन सारी बातों का जिक्र इसमें होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। तो आपका धन्यवाद। मैंने भूमिका रख दी है। हमारे हिमाचल प्रदेश के तमाम अधिकारी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत अपनी जिम्मेवारियों को समझने वाले हैं, अपनी जिम्मेवारियों के अनुरूप काम करने वाले हैं। शिखर की ओर बढ़े हिमाचल प्रदेश, ये स्वप्न है हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, और आगे बढ़े हिमाचल प्रदेश, ये सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो उसी सोच को हम इकट्ठे मिलजुल करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसकी भूमिका आपके समक्ष रख दी है। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अगली बात को आगे कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।